क्या कभी ऐसा हुआ है कि सच सबके सामने खड़ा हो, लेकिन लोग फिर भी झूठ पर यकीन कर लें? शरपसंद ड्रामे की अगली कहानी भी कुछ ऐसी ही दर्दनाक और हैरान कर देने वाली सच्चाई लेकर आती है, जहां फरासत एक बार फिर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता नजर आता है। कुछ समय पहले तक वो अपने ही घर में छुपा बैठा था, क्योंकि मोहल्ले वालों के सवालों का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। हर तरफ से उठती उंगलियां और लोगों की बातें उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो खुद को संभालता है, उसके दिमाग में एक नई चाल जन्म लेती है। वो रुबीना से कहता है कि जाकर ईमान को बुलाकर लाओ, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। अंदर ही अंदर वो ये सोचकर खुद को दिलासा दे रहा होता है कि शायद शाहज़मीन की बद्दुआ लग गई है, जिसने गुस्से में कहा था कि एक दिन उसकी बेटियों की बदनामी ही उनका मुकद्दर बनेगी। मगर सच से आंखें चुराते हुए फरासत खुद को बार बार यही समझाता रहता है कि उसका या उसकी बेटियों का कोई कसूर नहीं है। इतने में रूबीना गुस्से में ईमान को पकड़कर उसके सामने ले आती है और ताना मारते हुए कहती है कि आज जो तेरे बाप की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, उसकी वजह तो ही है। अगर तूने वो सारे मैसेज हफ्सा को ना भेजे होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन ईमान अब भी अपने फैसले पर डटी रहती है और कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर फरासत गुस्से में उसे चुप करा देता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मगर ईमान भी खामोश रहने वालों में से नहीं थी। वो उल्टा अपने बाप से ही सवाल कर बैठती है कि आप लोगों से डर क्यों रहे हैं? अगर आप सच में बेगुनाह हैं तो सबके सामने खड़े होकर सच क्यों नहीं बोलते? फरासत के पास इन सवालों का कोई साफ जवाब नहीं होता, लेकिन चालाकी में वो माहिर है। वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करता है और एक नई कहानी गढ़ देता है कि ये सब वली और उसकी बहन की साजिश है। वो कहता है कि मेरी बेटी की आवाज़ तक असली नहीं है। आजकल एआई से आवाज़ बनाकर किसी को भी बदनाम किया जा सकता है, और इन्हीं लोगों ने मिलकर मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। उसकी बातों में इतना दर्द और मासूमियत होती है कि मोहल्ले के लोग भी धीरे धीरे उसी की बातों पर यकीन करने लगते हैं। कुछ ही देर में हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग उसी के समर्थन में खड़े नजर आते हैं और सच फिर से भीड़ के शोर में दब जाता है। लेकिन उधर मोहल्ले की औरतें सच्चाई जानने के लिए हमद के घर पहुंच जाती हैं, जहां शमा सबके सामने ये सच खोल देती है कि ईमान ही उसके बेटे के पीछे पड़ी थी और बदले की आग में उसने ये सब किया। ये सुनते ही मोहल्ले में एक बार फिर हलचल मच जाती है और लोग शाजिया के घर जाकर हफ्सा की मौत पर अफसोस जताते हैं। शाजिया टूटे हुए दिल के साथ कहती है कि मेरी बेटी ने मरने से पहले पूरी दुनिया को सच्चाई बता दी थी, लेकिन इन लोगों ने उसकी जिंदगी छीन ली। दूसरी तरफ फरासत अभी भी अपनी चालों में लगा रहता है और फिदा के घर जाकर एक नया खेल शुरू कर देता है। वहां सनम और फिदा के रिश्ते की दरार और गहरी हो जाती है और गुस्से में सनम खुला लेने का ऐलान कर देती है। फरासत चुपचाप वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसका असली मकसद पूरा हो चुका होता है। अब मोहल्ले की जुबानों पर एक नया किस्सा है और लोगों का ध्यान उसके घर से हटकर किसी और की बर्बादी की तरफ मुड़ चुका है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि कई बार झूठ जीतता हुआ इसलिए नजर आता है क्योंकि सच बोलने वालों की आवाज दबा दी जाती है। लेकिन वक्त कभी भी झूठ का साथ नहीं देता, और जब सच सामने आता है तो सबसे मजबूत झूठ भी एक पल में बिखर जाता है।